आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 कंटकैनैव कंटकम, यानी कि अपनी चतुराई से जो है हम बच सकते हैं किसी भी मुसीबत से। तो ये जो कथा है आपकी संस्कृत की, ये पंचतंत्र की से लिखी गई है, पंचतंत्र की शैली में लिखी है। ये एक लोक कथा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के प्रधानों के बीच जो है ये हमें प्रचलित है, यानी कि मध्य प्रदेश में एक जिला है डिंडोरी, वहाँ पर ये कथा जो है अधिकतर सुनाई जाती है कि किस तरह से कथा में बताया गया है कि किस प्रकार से संकट पड़ने पर अपनी चतुराई और बुद्धि से सूझबूझ से जो है उसका निवारण किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधय, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनम ग्रहणेन स स्वयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था। एकदा स वने जालम विस्तरीय गृह आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान्, अगले दिन चंचल सुबह जब जंगल में गया, तदा से दृष्टवान् यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यवाद एक व्याघ्र वृद्ध बद्ध आसीत। जब वो अगले दिन सुबह जंगल में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सोचित्यंत व्याघ्र, तो शिकारी ने सोचा, माँ खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, यह तो मुझे खा जाएगा। उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित भो मानव, बाघ ने कहा, प्रार्थना की, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, हे मानव मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, तो बाघ ने कहा कि यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तथा से व्याघ्र व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांत आसीत, बाघ बहुत थका हुआ था। सो एवदत बहु मानव पिपासु अहम, तब उसने कहा कि हे मानव, मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्या जलम अप्य मम पिपासाम शम्यम, व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम एवदत, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वह बोला, अरे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। नद्या जलम मान्यम मम पिपासाम शम्यम, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम एवदत, बाघ ने जल पीकर दोबारा शिकारी से कहा, शांता मे पिपासा, मेरी प्यास तो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, परंतु मैं जो है बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचारितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वम माँ खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। तो यहाँ पर एक शिकारी होता है, उसने जो है वो जंगल से पशु पक्षियों को मारकर जो है अपना गुजारा करता था पकड़कर। एक दिन वो जाल बिछा के जंगल में चला गया। जब वो अगले दिन जंगल में आया तो उसने क्या देखा कि उस जाल में जो है एक बाघ फंसा हुआ है, और उसने सोचा कि अगर ये बाहर आएगा तो मुझे खा जाएगा, और वो वहाँ से भागने लगा। तो बाघ ने जो है उस शिकारी को कहा, चंचल जिसका नाम है, कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो मुझे जाल से बाहर निकाल दो। शिकारी ने जो है उसको जाल से बाहर निकाला। फिर बाघ बोलने लग गया कि मुझे प्यास लगी है, वो उसके लिए पानी भी लेके आया, पानी पिलाया। जब उसकी प्यास बुझ गई बाघ की, तो उसने कहा कि अब तो मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें ही खाऊंगा।
तब जो चंचल है उसने कहा कि मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे लिए पानी लाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्म पालन में धक्का और पाप करने में पुण्य होता ही है। पृच्छ कमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति जना मय स्नानम कुर्वन्ति, नदी का जल बोला ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। नदी जलम में अपृच्छत, नदी जलम में अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवेम भवति जना मय स्नानम कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादि विसर्जिते निवर्तन्ते, अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव। नदी के जल ने भी कहा कि हाँ, लोग मुझ में नहाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मलमूत्र आदि त्याग कर चले जाते हैं, इसलिए धर्म पालन में कष्ट और पाप में पुण्य होता ही है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल जो है वृक्ष के पास गया। वृक्ष एवदत्, मानवा अस्माकं छायां विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारे प्रहते अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, तब पेड़ ने भी कहा कि मानव जो है अस्माकं छायां विरमन्ति, मेरी छाया में बैठकर आराम करता है, अस्माकं फलम खादन्ति, मेरे फल खाता है, पुनः और फिर क्या करता है, कुठारे प्रहते असभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, और कुल्हाड़ों की चोट मारकर मुझे हमेशा ही कष्ट देता रहता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। यानी कि चंचल को जब बाघ ने कहा कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो चंचल ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बचाया था, तुमने मुझसे झूठ बोला। तब उसने बोला कि धर्म को तो हमेशा कष्ट ही होता है और पाप में भी जो है पुण्य होता ही है, पाप करने में भी पुण्य होता ही है। तब पहले वो नदी से पूछता है कि नदी तुम बताओ, तो नदी कहती है कि देखो मैं क्या बोलूं, लोग तो जो है मुझ में ही स्नान करते हैं, मुझ में ही कपड़े धोते हैं, मुझ में ही मल मूत्र त्याग कर चले जाते हैं, यानी कि मेरी कोई वो ही नहीं है। इसलिए मैं इस बात को मानती हूँ कि पाप, धर्म में तो पाप है ही, कष्ट है ही धर्म करने में, और पुण्य करने में भी पाप है, और पाप करने में ही पुण्य है। फिर वो जो है वृक्ष से पूछते हैं, तो वृक्ष भी वही कहते हैं कि लोग जो है मुझ में मेरे नीचे बैठकर मेरी छाया में बैठकर जो है बैठते हैं, मुझसे ही फल खाते हैं और फिर बाद में मुझे ही काटते हैं। तो मैं भी जो है इनकी बातों से सहमत हूँ। समीपे एक लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति समय, पास में एक लोमशिका यानी कि लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, वे अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। स एवदत्, वह बोला, अह मातृस्वस्य, वह बोला, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, ठीक समय पर तुम आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, बाघ को बचाया है। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने का इच्छुक है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिला कथाम न्यवेदत, और उसने जो है लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, ठीक है, बाढ़म त्वं जालम प्रसार्य पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बध्य इति अहं प्रत्यक्षं दृष्टं
इच्छामि। तब लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली, किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए, यह मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। यानी कि चंचल की, पेड़ की, बाघ की और नदी की सारी बातें एक लोमड़ी जो है छुपकर सुन रही थी। फिर वो सामने आई और उसने जो है शिकारी से पूछा कि मुझे बताओ कि क्या बात है, क्या हुआ। शिकारी फिर उसे सारी कहानी बता देता है। तो लोमड़ी जो है कहती है कि ठीक है, मुझे एक बार फिर से दिखाओ कि बाघ जो है जाल के अंदर कैसे फंसा। बाघ से लोमड़ी कहती है, व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रवेशति। बाघ उस बात को प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः एकथयत। लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचारत। उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन शेषान्ते अभवत्। लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बधे से व्याघ्र क्लान्ते से निसहायो भीत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव चे अयाचत। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहाँ फिर गिर गया और प्राणों को भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम तव्या भणितम। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य ही कहा। धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवति एव। धर्म पालन में कष्ट और पाप करने में पुण्य तो होता ही है। जाले पुनः त्वं वद दृष्ट्वा स व्याघ्र प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। फिर जाल में उस बंधे हुए बाघ को देखकर वह शिकारी खुश होकर घर वापस चला गया। कि लोमड़ी ने जो है अपनी चालाकी से उस बाघ को दोबारा उसके अंदर, जाल के अंदर जो है बांध दिया, फंसा दिया। उसने जो है उससे कहा कि मुझे दिखाओ तुम कैसे इसके अंदर फंसे थे, मैं देखना चाहती हूँ। तो बाघ जो है बार बार जाल के अंदर कूदने फांदने लगा और थक कर जो है वहीं बैठ गया और जाल में फंस गया। तब लोमड़ी ने कहा कि तुमने ठीक ही कहा था कि धर्म पालन में कष्ट तो होता ही है। इस प्रकार से लोमड़ी ने अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से उस बाघ को दोबारा उस जाल में फंसा दिया। अगर ऐसा नहीं करते तो वो जो है शिकारी को खा जाता।